जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। इस लेक्चर में टारगेट एग्जाम सीरीज 2023 वन शॉट के अंदर वीडियो लेक्चर में कराऊंगा और अपना टॉपिक होगा आज डिटर्मिनेंट्स, राइट। और ये जो मैंने इसके अंदर वन शॉट में वीडियो लेक्चर बनाए हैं, बिल्कुल मैंने जो अपना नया सिलेबस पैटर्न पे है उसी बेस पे मैंने बनाया हुआ है और ये एग्जाम को मैंने टारगेट करके बनाए हुए हैं। इसके अंदर पूरा आप वन लेक्चर में जो है पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे, राइट। सो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे लेक्चर देखिए कंटिन्यू वन बाय वन, राइट। आपको बहुत फायदा मिलेगा, राइट। सो देखिए टॉपिक पे आते हैं, डिटर्मिनेंट्स, राइट। डिटर्मिनेंट्स वर्ड एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है? डिटरमाइन से बना हुआ है डिटर्मिनेंट्स, राइट। डिटरमाइन का मतलब आप जानते ही हो, किसी चीज को निर्धारित करना, राइट। तो डिटर्मिनेंट्स भी अब बेसिकली उसी पे एक डिटर्मिनेंट्स ही बना दिया मैथमेटिशियन ने, राइट। और मैथमेटिशियन ने इसको बेसिकली किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए यूज किया? एक जो लीनियर इक्वेशन, जैसे आपने प्रीवियस क्लासों में या छोटी क्लासों में आप ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल पढ़ा हुआ है, राइट। यहां पे भी वही चीज है, तो लेकिन उसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करते थे। कैसे डिटरमाइन करते थे आप? जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये मान लो सिस्टम आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, अब इसका सॉल्यूशन डिटरमाइन करना है तो हम कुछ इस तरह से काम करते थे। आप कुछ इस तरह से काम करते थे, राइट। जैसे a1x प्लस a2, राइट, या b1y इज इक्वल टू c1, राइट। अब a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। मान लो ये लीनियर इक्वेशन है, राइट। तो वहां पे हम ऐसे डायरेक्टली इस तरह से कुछ ट्रिक निकालना था हमने, a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो क्या कहते थे? सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, वन एंड यूनिक सॉल्यूशन होगा, राइट। अगर ये कोफिशिएंट के अंदर कुछ कंपैरिजन करते थे, राइट। लेकिन अब इस चीज को हम जो है एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, इसके कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको एक वैल्यू से कनेक्ट कराएंगे, एक एसोसिएट कराएंगे। हर एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आती है, राइट। और बेसिकली ये किस टाइप का मैट्रिक्स हो? एक कंडीशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, राइट। जो वैल्यू से कनेक्ट होती है ये वैल्यू, राइट, जिस भी वैल्यू से ये एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, a1, राइट, a1 b1 a2 b2, राइट। तो ये एक्सप्रेशन मैट्रिक्स है और ये हर एक मैट्रिक्स, और कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? किसी एक रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या होता है? एसोसिएट होता है, राइट। तो जिस भी रूल के द्वारा ये एसोसिएट होता है, राइट, उसी रूल को क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट कहते हैं, राइट। नाउ डेफिनेशन हम देखते हैं, राइट। तो यहां से मतलब बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि ये सॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए इसका यूज किया गया, राइट। वहीं से ये डिटर्मिनेंट्स से इस एक मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक ही बन गया, राइट। तो इसके पहले आया था दुनिया में सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ही आया था बेसिकली, राइट। फिर उसके बाद मैट्रिक्स हुई, राइट। मैट्रिक्स फिलहाल पहले पढ़ाया जाता है क्योंकि अब ये मैट्रिक्स पे ही अप्लाई करते हैं, राइट। तो उसका भी आपको मैंने बताया ही हुआ है डिटेल में, राइट। उसको भी मेरा देखिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको, नई जानकारी मिलेगी, बिल्कुल काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, राइट। और सिंपल लैंग्वेज में मिलेगी वो भी। तो देखिए डेफिनेशन देखिए दोस्तों, राइट। जैसे टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट, ए इक्वल टू ए आई जे, कोई मैट्रिक्स है कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे, राइट, ऑफ ऑर्डर एन, ए यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स, राइट, कैन बी एसोसिएटेड विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अंदर कहा जा रहा है कि कोई मैट्रिक्स, मान लो ए आई जे, ऑर्डर एन की कोई एक मैट्रिक्स है, राइट, ए आई जे, राइट, वो एक यूनिक नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर कैन बी एसोसिएटेड, अगर एसोसिएटेड हो जाए, एसोसिएट हो जाए,
राइट, उसी को क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। उस स्क्वायर मैट्रिक्स को इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो देखिए इन अदर लैंग्वेज में थोड़ा से बेसिकली इसको कैसे इस तरह भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन, एक मशीन है, समझ रहे हो? जैसे अभी तक मैंने फंक्शन को बताया, फंक्शन का मतलब एक मशीन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक होमोमॉर्फिज्म है, राइट? तो होमोमॉर्फिज्म इज ए स्पेशल केस वी कैन स्टडी इन हायर क्लासेस, बट नाउ यू कैन सी इन द लैंग्वेज ऑफ फंक्शन, राइट? फंक्शन की भाषा में देखिए कि डिटर्मिनेंट एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स को डाल दो तो उसकी एक वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? एक वैल्यू आ जाती है। मतलब एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स को ही वो एक्सेप्ट करता है, राइट? वो कितने भी ऑर्डर का हो। जैसे भी किसी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा उसके अंदर मैट्रिक्स डालते हो ना तो वो एरर बता देगा। जैसे मशीन आपकी बताती नहीं, कैलकुलेटर में 1/0 करोगे तो क्या आएगा? एरर। दिस मीन्स व्हाट? डिफाइन नहीं है, मशीन डिफाइन नहीं है कि नहीं? तो वैसी मशीन ये भी एक फंक्शन है बेसिकली, जिसका डोमेन आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, हिज डोमेन इज सेट ऑफ ऑल मैट्रिक्सेस टू के। के क्या है? एक रियल नंबर है और डिफाइंड बाई एफ ऑफ ए इक्वल टू के से डिफाइन है, समझ रहे हो? वेयर ए बिलोंग्स टू क्या होता है? मैट्रिक्सेस, राइट? ए क्या है? इसके अंदर जो इनपुट डाल रहे हैं वो मैट्रिक्स है, राइट? और के क्या है? एक रियल नंबर है, के बिलोंग्स टू कैपिटल ए, राइट? देन एफ ए इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब एफ ए बेसिकली क्या है? एक डिटर्मिनेंट, एफ ऑफ ए को हम डिटर्मिनेंट कहते हैं बेसिकली। अब इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, है ही नहीं? और जैसे ये डिटर्मिनेंट मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ये ऑपरेशन फंक्शन लगाया, वैसे मैट्रिक्स की क्या आ जाती है? एक यूनिक वैल्यू आ जाती है। मान लो एक आर आ गया, राइट? वेयर आर बिलोंग्स टू आर और सी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब एक रियल नंबर आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट? फंक्शन देगा और इट इज डिनोटेड बाय दिस डेल्टा, राइट? इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं या त्रिभुज टाइप का, रीड एज डेल्टा, राइट? और डिटर्मिनेंट ए इस तरह से भी इसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, और दिस सिंबल लगा के। इस सिंबल का मतलब नॉट मॉडुलस, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, इसको पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोस्तों देखिए, अगर कोई एक मैट्रिक्स, मैंने ऑर्डर एन की कोई एक मैट्रिक्स ले लिया, राइट? तो इस पे इसका डिटर्मिनेंट ऐसे लिखेंगे, राइट? और पूरे एक्सप्रेशन पे ऐसे डंडे लगा। सो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, राइट? अब ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, राइट? बेसिकली लेट ए इक्वल टू ए। और ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जिसमें 1 रो एंड 1 कॉलम, मतलब एक ही एलिमेंट होगा, है कि नहीं? तो ऐसे मैट्रिक्स का जो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है वो एलिमेंट खुद होता है, इटसेल्फ, राइट? एलिमेंट खुद होता है, राइट? जैसे एन एलिमेंट, दैट मीन्स एलिमेंट इटसेल्फ ए डिटर्मिनेंट, राइट? जैसे मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 का 3 ही होगा, राइट? ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जैसे ए क्या है यहां पे? ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट? तो इसका डिटर्मिनेंट मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसका डिटर्मिनेंट होता है बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट, राइट? तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट ले लो a11 इंटू a22 माइनस प्रोडक्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ पहले डायगोनल एलिमेंट फिर माइनस कर दो, फिर माइनस एंटी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एंटी डायगोनल। ये क्या होता है? डायगोनल, है कि नहीं? ये डायगोनल एलिमेंट होता है, ये क्या होता है? एंटी डायगोनल, राइट? एंटी डायगोनल एलिमेंट, राइट? तो डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ एंटी डायगोनल एलिमेंट, राइट? ए, राइट? A12 A21, बात समझ आई? A12
A21 माइनस कर दो, राइट। तो 11 इंटू A22, राइट, माइनस A12 इंटू A21, राइट, A21 ये होता है टू ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है, राइट। तो जैसे अभी मान लो 2 3 4 5, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 माइनस एंटी डायगोनल 4 इंटू 3 12, राइट। तो क्या है -2। तो मैंने क्या बताया था तभी, मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है, फाइनली एक नंबर है कि नहीं। तो अब डिटर्मिनेंट प्रोसेस से एक फंक्शन ऐसा है बेसिकली, अब देख रहे हो हर एक मैट्रिक्स का क्या है, डिटर्मिनेंट अप्लाई करने पे एक नंबर आ जाता है कि नहीं। तो ये है बेसिकली डिटर्मिनेंट। सो देखिए यहां पे एलिमेंट एग्जांपल 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। अब देखो यहां पे एक डिटर्मिनेंट है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, राइट। हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी ये मैट्रिक्स होता तो क्या करते, मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स इक्वल दिया रहता था, राइट। तो हम x की वैल्यू कुछ अननोन होते थे तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते थे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके। बट यहां पे क्या है, ध्यान देने की बात है, यहां पे डिटर्मिनेंट है। अब जब भी डिटर्मिनेंट होगा तो कभी कंपेयर करके नहीं निकालते हैं, बिकॉज ये एक वैल्यू है, इसको इवेल्युएट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इक्वल है दोनों, फिर सॉल्व करेंगे, देन हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहां पे ये डिटर्मिनेंट है ये, राइट, इसको हमने सॉल्व किया तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 3x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इधर 3 इंटू 1 3 एंड 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2, राइट। तो ये क्या आ रहा है, 8 हो जाएगा, राइट। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, और इधर क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, 3 माइनस 8। तो अब ये फाइनली क्या बन जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये 3 से 3 कट गया है कि नहीं, तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8 बच गया, राइट। तो माइनस माइनस भी कट जाता है, तो इधर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है तो इसका मतलब है एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8, राइट। और अंडर रूट 8 का मतलब होता है देयरफॉर एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2 रूट 2, राइट, दो वैल्यूज आ जाएंगी एक्स की। तो इस तरह से हम डिटर्मिनेंट के केस में वैल्यू सॉल्व करके फाइंड करेंगे, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक्सपेंशन अलोंग रो और कॉलम, स्टेप बाय स्टेप मैं इसको बताऊंगा कैसे रो या कॉलम दोनों के अलोंग एक्सपेंड करके हम फाइंड कर सकते हैं, राइट। ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 कैन बी डिटरमाइंड, राइट। ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट है वो डिटरमाइंड बाय एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। हम इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में एक्सपेंड करके एक्सप्रेस करके निकालते हैं, राइट। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है हम 2 ऑर्डर के, राइट, डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस करके फाइंड करते हैं, राइट। और 2 ऑर्डर का हमने बताया ये इजिली हम फाइंड कर लेते हैं, राइट। दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट अलोंग ए रो, राइट। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अलोंग रो और कॉलम, राइट। और बेसिकली आपको मैं बता दूं जो आप 12th में पढ़ेंगे मैं जो पढ़ाऊंगा बेसिकली इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम 3 ऑर्डर की ही डिटर्मिनेंट होगी, राइट। बाकी उससे ज्यादा मैक्सिमम हायर ऑर्डर वो अपर क्लासेस में, राइट, पढ़ाई जाएगी, राइट। तो यहां पे अपना जो सिलेबस है वो क्या है, ऑर्डर 3 तक मैक्सिमम है, राइट। वैसे हॉट क्वेश्चन बना दिया गया तो ऑर्डर 4 हो गया, बाकी ये आगे की क्लासों में बताई जाएगी, राइट।
सो देयर आर 6 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 के राइट मैट्रिक्स को जो है मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट फाइंड करने के जो है 6 वेज हैं, राइट। करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ 3 रोज, करेस्पॉन्डिंग टू 3 रो के करेस्पॉन्डिंग है, और 3 क्या है, 3 कॉलम के करेस्पॉन्डिंग है, राइट। और गिविंग द सेम वैल्यू, और चाहे R1 R2 R3 किसी के रिस्पेक्ट में करो, चाहे कॉलम, और वैल्यू हमेशा डिटर्मिनेंट की क्या आएगी, यूनिक आएगी, वही आएगी। बात समझ आएगी नहीं। लेट ए इक्वल टू, और बात समझ आई, तो ए इज इक्वल टू ए 3 क्रॉस 3 कोई मैट्रिक्स है, मान लो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है बेसिक, और हमेशा यूनिक एलिमेंट ही देता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट जो है हमेशा यूनिक एलिमेंट देगी, राइट, यूनिक नंबर। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मान लो एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, इस तरह से रिप्रेजेंट है, जनरल टर्म है इसकी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 कोई मैट्रिक्स है। तो इसका डिटर्मिनेंट बेसिकली, इसका मतलब ये होता है, वो मैं आगे बताऊंगा Cij का मतलब क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इस तरह से समेशन j इक्वल 1 to n, राइट, -1 की पावर i प्लस j aij इंटू Cij। Cij का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बेसिकली कोफैक्टर है, कोफैक्टर ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट, मैट्रिक्स का कोफैक्टर। और i क्या है, फिक्स कर दिया है, i को फिक्स कर दिया गया। i का मतलब फिक्स, वेयर i फिक्स्ड, राइट। अगर i फिक्स 1 हो जाए, राइट, तो i अगर 1 होने का मतलब क्या है, R1 के लॉन्ग, राइट, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन हो रहा है, राइट। तो और j क्या है, j1 to n। अब n की वैल्यू मान लो 3 ऑर्डर की होती, तो j, तो इस बेसिकली 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, अगर इस तरह से देखा जाए, एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया है, राइट, इसका सम बेसिकली j इक्वल 1 to n हो जाएगा, राइट, और -1 की पावर R1 के लॉन्ग, इसको लिखते हैं एक्सपैंड, राइट, एक्सपैंड अलोंग R1 के अलोंग, इस तरह से देखो तो समेशन j इक्वल 1 to n -1 की पावर 1 प्लस i की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, राइट, j केवल रन करेगा, और यहां पे A1j, राइट, एंड C1j। और 1 क्या बताती है, जो सफिक्स में 2 नंबर लगे हुए हैं, 1 का मतलब i का मतलब रो, राइट, तो रो तो फिक्स है, R1 के लॉन्ग करेंगे, राइट। j क्या होगा, j रन करेगा, कहां से, j इक्वल 1 to, अब ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होगी, राइट, ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स होगी, तो कहां तक रन करेगा बताइए, j 3, j इक्वल 1 to 3। अगर इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, समझ रहे हो, तो इसकी फाइनली वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए यहां पे अब j की वैल्यू चेंज होगी, राइट, तो j की वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, है कि नहीं, तो ये -1 की पावर 2 हो जाएगा, राइट, और ये क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट A11 हो जाएगा, समझ रहे हो, और यहां पे j C11, समझ रहे हो, C11 का मतलब यहां पे है बेसिकली, Cij का मतलब है यहां पे कोफैक्टर, समझ रहे हो, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर बेसिकली अभी पता नहीं है, राइट, तो बेसिकली ऑर्डर 2 का माइनर, बेसिकली उसको मैं बताऊंगा अभी। तो इस तरह से ये -1 की पावर 3 आ जाएगा, फिर A1 3 C1 3 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा -1 की पावर 4 हो जाएगा, राइट, और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे है A12 है, राइट, i की वैल्यू, j की वैल्यू मैंने 2 रखा हुआ है, तो C12 हो जाएगा। अब यहां पे A13 एंड C13, ये हो जाएगा इसका एक्सपेंशन। सो देखिए और भी इजी वे में मैं बता रहा हूं, राइट, ये तब के लिए है, आई होप, राइट, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1,
ये तब के लिए है जब हमें कोफैक्टर निकालना पता हो, तो कोफैक्टर लास्ट में बताएंगे, राइट, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन ये डिटर्मिनेंट में बता दूं, ये जैसे R1 के लॉन्ग अगर फाइंड करना है, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, राइट, कोई जनरल मैट्रिक्स मान लो, कोई जनरल मैट्रिक्स हो R1 के लॉन्ग, तो I फिक्स रहेगा, समझ रहे हो। तो और उसके लिए एक फंक्शन टाइप में इस तरह से देखो, डिटर्मिनेंट ए समेशन j इक्वल 1 to n माइनस 1 की पावर i प्लस j इंटू ए आई जे सी आई जे, और सी आई जे वेयर सी आई जे क्या है, i इक्वल फिक्स हो जाएगा एंड सी आई जे वेयर सी आई जे, राइट, इसी को कैपिटल ए आई जे भी कहते हैं, राइट, इज कोफैक्टर, राइट, इज कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स का कोफैक्टर है, राइट, क्या है, कोफैक्टर, राइट। सो देखिए, अगर R1 i की वैल्यू 1 रख दिया, j इक्वल 3 के लिए देखो तो इस तरह से आ जाएगा, राइट, डिटर्मिनेंट a माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 a11 c11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 a12 c12 प्लस माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 a13 c13। यह इसको ऐसे अब बेसिकली माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, राइट, ये क्या है, R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन a11। अब c11 की वैल्यू क्या होती है, c11 का मतलब ये होता है, राइट, c11 का मतलब ये होता है, राइट, c11 का मतलब होता है a11 के करिस्पॉन्डिंग, क्या, a11 के करिस्पॉन्डिंग माइनर, या ऐसे कह दो a11 के करिस्पॉन्डिंग अगर रो एंड कॉलम को हटाने के बाद जो एलिमेंट बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट, राइट, मतलब वेयर ए आई जे, जिस भी रो या कॉलम में ए आई जे लाई करता है, उस रो या कॉलम को हटा के जो बचे एलिमेंट हैं उसका डिटर्मिनेंट, समझ रहे हो, सी आई जे अब यहां पे है। तो अब देखो, अब a11, राइट, a11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हटा दोगे तो क्या आ जाएगा यहां पे बताइए, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, समझ रहे हो, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे बेसिकली a22 a23, राइट, और यहां पे आ जाएगा a32 एंड a33, ये आ जाएगा, इसका मतलब है, समझ रहे हो, प्लस फिर यहां पे आ जाएगा प्लस क्या है, सेकेंड एलिमेंट क्या था, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 a12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, राइट, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर दो, हटा दो, राइट, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा बताइए, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसका मतलब क्या है, राइट, रो तो फर्स्ट है, राइट, रो फर्स्ट है एंड कॉलम क्या है, इस बार कॉलम सेकेंड हो गया, राइट, तो इसके मतलब क्या आ जाएगा, a11 आ जाएगा, समझ रहे हो, और यहां पे a2, राइट, a21 आ जाएगा, समझ रहे हो, बेसिकली 2, यहां पे कॉलम 2 हटा दिया गया है, राइट, रुक जाओ यहां पे थोड़ा से, a21 का मतलब क्या है, राइट, a12 है या a12, राइट, a12 का मतलब क्या है, दिस कॉलम एंड दिस रो को हटा के a21 a23, राइट, a31 a33, राइट, इसका मतलब ये है, क्या है, a11 a21, राइट, और ये हो जाएगा फर्स्ट रो, सॉरी ये a11 नहीं होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, a, राइट, a21, राइट, a21 a23 एंड a31 a33 हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट, प्लस
प्लस -1 की पावर वन प्लस, राइट, 1 + 2, 1 + 3, राइट, और 1 + 3 इसका डिटर्मिनेंट ये 1 + 2 है, j की वैल्यू 2, और -1 की पावर 1 + 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इस एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को गायब कर दो तो A21, A22, A31, A32 बच जाएगा, है कि नहीं? क्या हो जाएगा? A21, A22, A31, A33, ये है डिटर्मिनेंट R1 के अलोंग एक्सपेंड करने का। इसी तरह से जो है, राइट, और इसके साथ में एलिमेंट भी होगा, A13 होगा, राइट, A12 है, A13, तो इस तरह से एक्सपेंड करते हैं R1 के अलोंग। इसी प्रकार से R2 के अलोंग करेंगे, राइट, R3 के अलोंग करेंगे, C1 के अलोंग भी करेंगे, राइट। तो ये एक्सपेंड करने का तरीका है किसी रो या कॉलम, रो के अलोंग है, कॉलम के अलोंग भी बताऊंगा। अब इस तरह से जैसे डिटर्मिनेंट, इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, देखो कैसे एक्सपेंड करके, मैं एक एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे ये ऑर्डर 3 की एक मैट्रिक्स है, राइट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। तो देखो कैसे, वही मैंने लगाया, इस एलिमेंट के अलोंग क्या है, -1 पे इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जनरल देखा जाए A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो वही क्या करते हैं, -1 पे पावर लगा देते हैं i + j, तो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1 + 1 × 3, राइट, 3 ये एलिमेंट लेते हैं A11 या aij। फिर इस रो या कॉलम को हटा के बचे हुए एलिमेंट का डिटर्मिनेंट 1 - 2 3 1 का डिटर्मिनेंट, राइट, 1 - 2 3 1 का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस, फिर इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग इसकी पोजीशन के -1 की पावर i + 2, इसकी पोजीशन क्या है A12, तो 1 + 2 -1 पे पावर लगा देंगे 1 + 2 इंटू दिस एलिमेंट -4, फिर इस रो या कॉलम को गायब कर दो, हटा दो, तो बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट 1 2 - 2 1 1 2 - 2 1 का डिटरमिनेंट प्लस, राइट, फिर इस एलिमेंट, राइट, इस कॉलम और रो को हटा दो, तो कौन सा 1 2 1 3 इसका डिटरमिनेंट 1 2 1 3, राइट, और -1 की पावर जो सफिक्स में लगा होता है 1 + 3 × 5 ये एलिमेंट, राइट। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो -1 की पावर ये क्या हो जाएगा 2 × 3, और इसका डिटरमिनेंट मैंने बताया ना, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स को क्या करते हैं, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में बेसिकली एक्सपेंड करके, राइट, हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, राइट। सो देखो यहां पे, अब इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 × 1 माइनस, फिर 3 × -2, है कि नहीं, फिर प्लस -1 की पावर 3, राइट, -1 की पावर 3 हो जाएगा, -4 1 × 1 माइनस, फिर 2 × -2 प्लस -1 की पावर 4 हो जाएगा, है कि नहीं, 5 × 3 - 2 इसका डिटरमिनेंट 3 - 2। इस तरह से इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, आई होप आपको सब मालूम है, राइट, 2 ऑर्डर का, तो वो रूल लगा देते हैं। फिर ये अपना इसको सिंपल किए, इसके अंदर वाला, राइट, फिर दिस इंटू इसको सिंपल कर लेंगे, है कि नहीं, इसको सिंपल करके जो भी है इसको सिंपल, फिर इसको सिंपल करके, राइट, तो फाइनली ये डिटरमिनेंट क्या आएगा 46। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कैसे एक्सपेंड करते हैं। इसी प्रकार से कॉलम के अलोंग है, राइट, कॉलम के अलोंग मान लो कोई मैट्रिक्स वही वाली मैं लिखता हूं, एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है ऑर्डर 3 की, A11 A12 A13, राइट, A21 A22 A23 A31 A32 A33, एक क्या है मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, राइट, क्या करना है, डिटरमिनेंट ए, तो C1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है, राइट। अब वैसे फार्मूला अगर इसका क्या हो जाएगा, अगर एक उसमें देखा जाए तो यहां पे कॉलम फिक्स होगा, मतलब J
जे मतलब C1 का मतलब जे की वैल्यू फिक्स है और आई को रन करा रहे हैं, आई इक्वल 1 to n जो भी है या 3, राइट। और -1 की पावर क्या हो जाएगी, i प्लस 1, समझ रहे हो, i प्लस 1 इंटू ए, राइट। चूंकि कॉलम फिक्स है तो ए आई जे का मतलब 1, राइट। ए आई 1 इंटू कैपिटल ए आई जे, समझ रहे हो, ए आई जे का मतलब ए आई 1, आई की वैल्यू फिक्स है, राइट, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंशन। तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कॉलम ए के अलोंग एक्सपेंड किया जाए तो ये है, राइट। वेयर ए आई जे क्या है, कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स है, राइट, कोफैक्टर है। तो नाउ ये है। अब वैसे देखो कैसे करते हैं, राइट। अगर ये तो पता है, जब आपको कोफैक्टर निकालना आ जाएगा तो उसके इसके लिए है ये, राइट। नाउ देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपेंड अलोंग C1 मतलब इसके अलोंग, राइट। दिस इज C1, दिस इज C2 एंड दिस इज C3, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, है कि नहीं। तो C1 के अलोंग मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, -1 की पावर जो सफिक्स लगा हुआ है एलिमेंट पे, क्या 1 + 1 इंटू A11, है कि नहीं। और इस रो और कॉलम को गायब कर दो तो बचा एलिमेंट क्या हो रहा है, A22, राइट, A23, A32, A33। मतलब इस रो और कॉलम को गायब करोगे तो यही तो बचेगा, ये, है कि नहीं। फिर प्लस करते हैं, -1 पे पावर लगाते हैं इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट कॉलम का सेकंड एलिमेंट। अब इस पे सफिक्स क्या है, 2 1 है, तो 2 + 1 पावर लगा देंगे और एलिमेंट क्या है, A21। और डिटर्मिनेंट कौन सा लेंगे, इस रो और कॉलम को गायब कर दो, बचा हुआ एलिमेंट क्या है, A12, A13, राइट। और यहां पे क्या है, A32, A33, है कि नहीं। फिर प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे -1 की पावर, राइट, 2 + 1 है, राइट। अब यहां पे क्या कर दो, 3 + 1, समझ रहे हो, 1 कांस्टेंट है, बताया नहीं, कॉलम फर्स्ट है और एलिमेंट क्या है, A31, राइट। और डिटर्मिनेंट क्या लेंगे, इस रो और कॉलम को छोड़ के, राइट, क्या एलिमेंट बच रहा है, A12, राइट, A12, A13 एंड A22, राइट, A22 एंड A23, समझ रहे हो, A23 आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट का जो है कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं, राइट। दिस इज द एक्सपेंशन अलोंग ए कॉलम, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या है, इसका फायदा बहुत है, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज के द्वारा हम किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, राइट, जल्दी से फाइंड कर पाते हैं, राइट, इजिली, विदाउट एक्सपेंडिंग हम उसको उसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। सो देखिए प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है, राइट। प्रॉपर्टी फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। स्टूडेंट्स इसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर कोई डिटर्मिनेंट हो, राइट, डेल्टा ए डिटर्मिनेंट है, राइट, अगर इसके रोज एंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, राइट, तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, सेम होता है, दैट मीन्स अनचेंज्ड रहता है। अगर इसका कहने का मतलब है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स के, राइट, रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाएं, राइट, इफ रोज एंड कॉलम इंटरचेंज किए जाएं देन देयर इज नो चेंज ऑफ द डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स अगर ये मैट्रिक्स ए हो सपोज, राइट, इसका मतलब ये है अगर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, राइट, और इसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, समझ रहे हो। तो इसमें यही है कि अगर ये एक डिटर्मिनेंट है, राइट, और इसको एक्सपेंड किया गया और इसके ट्रांसपोज करके इसको देखो एक्सपेंड किया गया है अलोंग रो, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया गया है, राइट, तो इसका डिटर्मिनेंट ये आ रहा है फाइनली, राइट।
नेक्स्ट देखिए, फिर इसको इंटरचेंज कर दिया गया। क्या किया गया इंटरचेंज? कॉलम को रो को कॉलम बना दिया गया। देखो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, इसको कॉलम बना दिया गया। ये सेकंड रो का एलिमेंट है, सेकंड कॉलम, राइट, आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब इसका डिटर्मिनेंट देखो, और मैंने बताया था वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इफ वी एक्सपेंड एनी रो और कॉलम सेम होता है, राइट। अब इस डिटर्मिनेंट को मैंने इस रो के, इस कॉलम के अलोंग क्या है, एक्सपेंड कर दिया, तो इसके अलोंग भी ये क्या है, ये डिटर्मिनेंट आ रहा है। और इसको देखो पिछले से जाके, तो ये डेल्टा वन के, डेल्टा वन है ये, और ये डेल्टा के ही इक्वल आ रहा है, तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन। तो दिस मीन्स व्हाट, इसका कहने का मतलब यही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज सेम होता है, राइट। ट्रांसपोज क्या होता था, जब किसी मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम आपस में इंटरचेंज होते थे ना, तो वही है, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक देख लीजिए, राइट। ये एक डिटर्मिनेंट है, राइट, ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया गया, -28 आ रहा है, राइट। इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया गया, राइट, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। इस डिटर्मिनेंट का रो एंड कॉलम इंटरचेंज कर लिया, तो ये आ गया है कि नहीं, रो कॉलम हो गया ये। अब इसको भी फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लिया, राइट। तो इसको भी एक्सपेंड करने से फाइनली क्या आ रहा है, -28। तो आप देख पा रहे हो दोनों तरीके से क्या है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन आ रहा है कि नहीं। तो दिस मीन्स देयर इज नो इफेक्ट इफ वी चेंज रो, इंटरचेंज इन रो एंड कॉलम, राइट। प्रॉपर्टी 2 है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इंटरचेंज। इसके अंदर कहा जा रहा है, राइट, इसके अंदर यह कहा जा रहा है किसी दो रो या कॉलम, राइट, कोई एनी टू रोज और टू कॉलम, जैसे ये रो R1 है, ये क्या है R1, दिस इज R2, राइट, ये क्या है R2, राइट, एंड दिस इज R3। रो या कॉलम, और ये क्या होता है C1 है कि नहीं, C1 C2 C3, C1 C2 C3। इसके अंदर कहा जा रहा है रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट। कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इंटरचेंज किए जाएं, उसके अंदर था सारे के सारे इंटरचेंज किए जाते थे, तो ट्रांसपोज आ जाता था। यहां पे क्या है, कोई दो कॉलम इंटरचेंज करो आपस में, या कोई दो कॉलम करो, राइट, इंटरचेंज कर लो, इस कॉलम को इधर, राइट, आपस में अगर चेंज किए जाएं, इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज। तो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, राइट। तो जैसे यहां पे देखिए, ये डिटर्मिनेंट है, मान लो इसका डिटर्मिनेंट ये है, राइट, इस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, राइट, ये डिटर्मिनेंट डेल्टा है, राइट। इसको इंटरचेंज कर दिया, इसके अंदर कौन कौन सा क्या चेंज हुआ है, A1 A2 A3। इसके अंदर देखिए, राइट, इसके अंदर इंटरचेंज हुआ है, इसको ऊपर ले गए, मतलब R1 को R3 से इंटरचेंज किया गया है। क्या किया गया है, R1 को R3 से इंटरचेंज किया गया है आपस में, राइट। इस डिटर्मिनेंट के R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया गया है, R1 R3, तो ये डिटर्मिनेंट बन गया, राइट। ये R3 ऊपर आ गया, ये, तो इसका फाइनली डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करोगे सेम, राइट, ये A1 के अलोंग है, राइट, ये किसके अलोंग है, R1 के अलोंग, और इसके अंदर किसके अलोंग कर दो, राइट, A1 A2 A3 किस में आ रहे हैं बताइए, A1 A2 A3, राइट, A1 A2 A3, यहां पे R3 के अलोंग कर दो, तो देखोगे फाइनली डिटर्मिनेंट तो सेम होगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाता है, राइट। क्या आ जाता है, ये आ जाता है डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा, मतलब पहले वाले डिटर्मिनेंट के इक्वल है, लेकिन उसका साइन चेंज है, जो नया डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये है प्रॉपर्टी, राइट। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वी कैन वेरीफाई द रिजल्ट बाय इंटरचेंजिंग एनी टू रो और कॉलम्स।
राइट। जैसे एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है, राइट, तो इसका डिटर्मिनेंट -28 है। अब इसका क्या किया, 2 रो एंड 2 कॉलम, या R2 को R3 में इंटरचेंज कर दिया गया, मतलब ये इसको इसमें इंटरचेंज कर दिया गया। ये क्या हो जाएगा इंटरचेंज करने के बाद, राइट, तो देखो नेक्स्ट पेज पे है, इंटरचेंज किया, राइट, एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट डेल्टा 1, फिर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो फाइनली 28 आ रहा है, राइट। तो यहां पे पीछे क्या था, -28 था, राइट। यार राइट, यहां पे क्या था, यहां पे -28 है डिटर्मिनेंट, राइट। अब यहां पे क्या आ रहा है, +28, मतलब क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है ही नहीं, 28 उधर भी है इधर भी है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, समझ रहे हो। तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टी 3 कहा जा रहा है, प्रॉपर्टी 3 में, प्रॉपर्टी 3 में इफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट, कोई 2 रो या कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटर आइडेंटिकल, सॉरी, राइट, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या कॉलम, राइट, आपस में आइडेंटिकल हो, आइडेंटिकल मतलब सेम हो, एक जैसे, राइट, आर ऑल करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, इसका कहने का मतलब है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, समझ रहे हो। तो देखो इस, अब डायरेक्ट बता दोगे डिटर्मिनेंट, अगर कोई ऐसे डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 2 रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल है उनके एलिमेंट, तो आप उसके डिटर्मिनेंट 0 कह दोगे विदाउट एक्सपेंडिंग, राइट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टीज, राइट। तो प्रूफ हम इसका देखेंगे नहीं, राइट, ये चीज याद रखो, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो। जैसे ये कोई एक एग्जांपल लिया हुआ है, राइट, इस एग्जांपल के अंदर देखिए, इसको इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट किया गया तो इसकी डिटर्मिनेंट 0 क्यों आ रहा है, बाय प्रॉपर्टी। देखो 3 2 1 3 2 3 3 2 3, R1 एंड R3 क्या है, राइट, यहां पे R1, दिस इज R1, राइट, एंड दिस इज R3। तो देख रहे हो आप, R1 और R3 क्या है, सेम है, राइट, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट क्या कह दोगे, 0, समझ रहे हो, बाय प्रॉपर्टी। अब वैसे अगर ऑपरेशन लगा के करना है तो इसको अगर R3 को आप लिख दो R1 माइनस R3, राइट, तो R3 का सारा एलिमेंट 0 हो जाता है, और 0 के लॉन्ग एक्सपेंशन करोगे तो सारा का सारा प्रोडक्ट जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी 4, इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का ईच रो एंड कॉलम, राइट, इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, अगर कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाए, राइट, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के, समझ रहे हो। ये एक डिटर्मिनेंट है, इसके रो या किसी भी रो या कॉलम में अगर कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई किया गया, देखो अगर के से मल्टीप्लाई किया जाए, राइट, तो इसकी डिटर्मिनेंट देखो क्या हो जाता है, राइट, बाय एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, समझ रहे हो, डेल्टा 1, डेल्टा 1 ये हो जाएगा, बात समझ रहे हो। अब यहां से क्या है, के कॉमन ले लो, राइट, के कॉमन ले लो, तो a1 b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस b1 a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस ये डिटर्मिनेंट है, राइट, के बाहर आ, तो के डेल्टा आ रहा है, मतलब पहला डिटर्मिनेंट क्या था, डेल्टा, के से एक रो में मैंने मल्टीप्लाई के से किया तो उसका डिटर्मिनेंट भी क्या है, के डेल्टा हो जा रहा है, के टाइम्स, है कि नहीं। तो ये हो जाता है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी। जैसे यहां पे है, देखो देखो यहां पे जैसे एक डिटर्मिनेंट है, राइट, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी वही यूज करना है, देखो 1 0 2 18 36, इसके अंदर हम देखो दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, इसके अंदर हम कुछ अगर देखें एक प्रकार से फैक्टर, कोई कांस्टेंट 6, देखो
इसको हमने इस तरह से अरेंज कर दिया, राइट, दिस इंटू समथिंग ए कांस्टेंट नंबर। तो 17 इंटू 6 क्या होता है 102, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 6 36, राइट। तो अब यहां पे एक कांस्टेंट, एक इक्वल नंबर जो है इस रो में हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, मल्टीप्लाई के रूप में मिल जा रहा है, उसको मैंने क्या लिया, टेक कॉमन। बेसिकली वही है, k टाइम्स डिटर्मिनेंट नहीं हो जाता था, k इंटू समथिंग डिटर्मिनेंट। और जैसे 6 कॉमन लिया, 6 बेसिकली यहां लिखा गया 6 इंटू दिस बच गया, राइट। क्या बताया था, अगर किसी भी रो या कॉलम में, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने 2 फैक्टर में करके लिख दिया और यहां पे सारे एलिमेंट में 6 है, राइट। तो ऐसे उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है 6 टाइम, राइट, 6 टाइम दिस हो जाएगा, राइट। या कह सकते हैं कि इसके अंदर 6 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया, राइट, डिटर्मिनेंट। और इसके अंदर अब इसकी डिटर्मिनेंट में भी देखा गया आगे कि प्रॉपर्टी कोई लग सकती है। तो देखो फर्स्ट रो एंड दिस इज थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट क्या है, आपस में आइडेंटिकल हैं। सो विदाउट एक्सपेंडिंग इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 6 इंटू 0 0। तो देख रहे हो बाई प्रॉपर्टीज से 6 यहां पे आउटसाइड भी ले लिया बाई प्रॉपर्टी, बाई थर्ड प्रॉपर्टी, एंड दिस इज बाई कौन सी प्रॉपर्टी हो रहा है, आइडेंटिकल वाली। थर्ड कौन सी है, जो भी है प्रॉपर्टी, तो आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी से क्या है 0 भी। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना, विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग, वी कैन इजिली फाइंड द डिटर्मिनेंट, राइट। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द right properties of determinant. Property number 5th देखिए, if sum or all element of a row, right, or column of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as sum or 2 or more determinants. इसमें कहा जा रहा है, right, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट आपस में, राइट, अगर सम के फॉर्म में हो, सम ऑफ 2 एलिमेंट्स के फॉर्म में हो, राइट, 2 नंबर्स के, तो हम डिटर्मिनेंट को भी, राइट, उनके सम में 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है, देखो इस फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, सारे सम में A1, हर एक एलिमेंट जो है 2 एलिमेंट के सम से है कि नहीं, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो इसको फाइनली हमने क्या लिख दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। फिर ये जो सेकंड वाले, राइट, एलिमेंट प्लस फिर सेकंड डिटर्मिनेंट इस तरह से आएगा। सेकंड डिटर्मिनेंट का जो राइट रो होगा उसका एलिमेंट क्या है, इस वाले एलिमेंट के अंदर, राइट, जो सेकंड टर्म है, राइट, जैसे लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो इस वाले रो के अंदर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, और ये वाले तो सेम एज इट इज, राइट, B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस तरह से हम एक्सप्रेस कर देते हैं, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में एक्सप्रेस कर दिया, राइट। तो दैट इज द 5th प्रॉपर्टी, राइट। अब इसको प्रूफ भी किया गया है, राइट। प्रूफ का कोई यहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप समझते रहिए कि वी कैन एक्सप्रेस इन 2 डिटर्मिनेंट, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट, राइट। सो एक एग्जांपल देखिए, राइट, शो दैट, राइट, एक मैट्रिक्स है A B C, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, x y z, राइट। इसका डिटर्मिनेंट 0 है, राइट। तो इसके अंदर आप देख रहे हो जो R2 के हर एक एलिमेंट है वो दो एलिमेंट के सम के रूप में है, राइट। तो हम इसको सम वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, राइट, सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, सिंगल एलिमेंट है ABC, और इसमें सेकंड रो के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको इस लेके एक रो बना लिया, राइट, हर एक एलिमेंट ABC XYZ प्लस फिर दूसरा डिटर्मिनेंट इस तरह से हो जाएगा, R1 तो सेम होगा ABC, और R2 के लिए 2x 2y 2z, 2x 2y 2z XYZ ले लिया, राइट। अब इसका डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट, और आप जानते हो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा बताइए, ABC ABC
R1 R2 क्या है, आइडेंटिकल, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस डिटर्मिनेंट का की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके अंदर अगर 2 कॉमन ले लोगे तो एक्स वाई जेड, राइट। तो R2 एंड R3 क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 + 0 = 0। तो बाई द प्रॉपर्टी, राइट, 3 एंड प्रॉपर्टी 4 से हमने क्या दिखा दिया, ये भी एग्जाम्पल क्या, इसका डिटर्मिनेंट 0 शो कर दिया, राइट। तो विदाउट एक्सपेंडिंग। सो प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए, राइट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट, राइट, द equi-multiple of corresponding element of other row or column are added, right। equi-multiples that means किसी भी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम में, राइट, के ईच एलिमेंट के में अगर इक्वी मल्टीपल्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वी मल्टीपल्स क्या हो, राइट, एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ other row or column are added, right, then the value of determinant remains the same। तो value of determinant same रहती है, right, the value of the determinant remains same if we apply the operation। जैसे इसका कहने का मतलब यही है, ri को मैं इस तरह से लिखूं, ri में k rj इक्विवेलेंट मतलब इक्वी मल्टीपल k ले लिया और आरजे के अंदर के मल्टीप्लाई के अंदर आर आई के अंदर ऐड कर दिया, राइट, और सी आई टू सी आई प्लस के सी जे, राइट। तो देयर इज नो चेंज ऑफ द डिटर्मिनेंट, राइट। तो डिटर्मिनेंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, जैसे एक डिटर्मिनेंट है, राइट, इसको क्या किया हुआ है, राइट, इक्वी मल्टीप्लाई करके सी R3 के अंदर के मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया R1 में, राइट। तो देयर इज नो चेंज, राइट, इसके अंदर ऐड कर दिया, राइट। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, ये भी किसके इक्वल होगा, बाय प्रॉपर्टी सम ऑफ टू, है कि नहीं, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट वाली। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 लेके एक डिटर्मिनेंट और इसको लेके KC1 KC2 KC3 दूसरा डिटर्मिनेंट। तो देखोगे इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला, राइट, ये वाला तो डिफरेंस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा, दूसरा C1 मतलब फर्स्ट रो दूसरे डिटर्मिनेंट में और थर्ड रो सेम हो जाएगी, उसकी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। तो यही आ जाएगा, है कि नहीं। तो सो दिस इज द, जैसे देखो इसका वेरिफिकेशन डेल्टा 1 ये है, राइट। तो हमने दो डिटर्मिनेंट के रूप में लिख लिया, है कि नहीं। इसके अंदर से के कॉमन ले लेंगे, है कि नहीं, प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। तो ये के इंटू समथिंग, तो यहाँ पे ये रो ये सेम हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, ये सेम, है कि नहीं। तो डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1। तो इस तरह से हेंस वेरीफाई। एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, राइट, एग्जाम्पल है बेसिकली 6 प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, राइट। तो क्या किया है, इसको ए क्यूब के इक्वल शो करना है, राइट। तो अप्लाइंग द ऑपरेशन R2, हमने R2 ऑपरेशन यूज कर लिया, राइट। बेसिकली ऑपरेशन यूज क्यों करते हैं, ऑपरेशन यूज इसी सिंप्लीफिकेशन, सिंपली वी कैन फाइंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, राइट। सो ये वाली प्रॉपर्टी ही है, ऑपरेशन कह दो, राइट। तो सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन, राइट। R2 को मैंने लिख दिया, बेसिकली ये है, राइट। इसके अंदर R2 को मैंने क्या लिख दिया, R2 - 2R1। देखो R2 को क्या लिखा, R2 - 2R1, इसका 2 गुना करके इसमें माइनस किया तो ये 0 आ गया, राइट। इसी प्रकार से R3 को मैंने क्या लिखा, इस R3 को लिख दिया। अब ये 0 कब बनेगा, हमारा मैक्सिमम कंसेप्ट ये होता है 0 बनाना, राइट, ऑपरेशन यूज करके। फिर एक्सपैंड करेंगे डिटर्मिनेंट तो इजिली, क्यों 0 के करस्पॉन्डिंग 0 वैल्यू हो जाएगी, राइट। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉन जीरो के अलॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। तो सो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम 0 किसके अलॉन्ग क्या ऑपरेशन लगाएं कि बन सकता है, राइट। तो ये लगा दिया, R3 को मैं लिख सकता हूं R3 - 3R1 इसको, तो ये भी 0 हो जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां पे 0 बन गया। बाकी
सेम उसी तरह से अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो इसके अलोंग तो 0 आ जाएगा, तो इसके अलोंग करोगे तो क्या हो जाएगा, इस रो और कॉलम को हटाओ, ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट, दैट मीन्स राइट। सो देखिए ये a इंटू दिस राइट प्लस 0 0 हो जाएगा C1 के अलोंग करने से, तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस 0 a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब आ जाएगा डिटर्मिनेंट। सो ये बाय द प्रॉपर्टी है राइट। आई होप आप समझ पाए 1 by 1 प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों। सो देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट का राइट। इसका फायदा ये है राइट, इसका फायदा ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट डिटर्मिनेंट की फॉर्म में वेरी इजीली आपको याद नहीं रखना है राइट। पहले आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, ये वाला फार्मूला बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल का। अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल होता था राइट, इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं है कि नहीं, जो भी फिगर है राइट। मान लो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2 है कि नहीं, सी क्या है x3 y3। इसको ज्वाइन करने से एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें इसकी क्या निकालना है, एरिया निकालना है राइट। तो हम क्या करते थे, इसकी एरिया का फार्मूला अगर कोऑर्डिनेट दिए रहते थे तो ये फार्मूला लगाते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 राइट, फिर प्लस लगाते हैं राइट, प्लस लगाते हैं, फिर x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये वाला फार्मूला लगाते थे राइट। तो ये फार्मूला बेसिकली आया कहां से है, किस एक्सप्रेशन से, इस एक्सप्रेशन से आया है। अब हमें ये याद नहीं करना है राइट, अब हमें ये याद नहीं करना है, हमें इस डिटर्मिनेंट को याद रखना है बस। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ABC जिसका कोऑर्डिनेट ये हो दोस्तों, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ x1 y1 1, और इस वाले कॉलम में सारी एंट्री 1 होगी राइट। और ये बेसिकली 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए है, समझ रहे हो। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस तरह से एक्सप्रेशन डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, जो भी पॉइंट है राइट, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो इस तरह से बना के राइट। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर 1, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिस इंटू 1/2। तो अगर इसको जब एक्सपेंड करोगे फाइनली डिटर्मिनेंट राइट, ओपन करोगे तो यही आएगा राइट, यही फार्मूला आएगा राइट। ये इसको एक्सपेंड करने के बाद ही आया हुआ है राइट। लेकिन अब आपको ये याद रखना है, क्योंकि एक्सपेंड करने का तो आपने रूल सीख ही लिया है कि नहीं, तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा। तो ये होता है 1/2 दिस डिटर्मिनेंट राइट। सो इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट कॉन्सेप्ट राइट। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट, अब मैं बताऊंगा इसके अंदर कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट राइट, कंडीशन इस पे। तो क्या होता है कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में वो पॉइंट क्या हो, 3 पॉइंट्स हो, वो एक ही लाइन में हो, समझ रहे हो। कोलिनियरिटी का मतलब जैसे एक कोई पॉइंट ये है, एक कोई पॉइंट ये है, एक पॉइंट कोई ये है राइट, ये ए हो राइट, ये बी हो और ये क्या हो, सी पॉइंट हो। तो इन पॉइंट्स को क्या कहेंगे, आपस में कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में है राइट। अभी तक अब इसके द्वारा ट्रायंगल बनाया जाए तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा क्या, उसको ट्रिवियल कहेंगे, आंशिक रूप से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइन बनेगी, लाइन के द्वारा कोई एरिया कवर ही नहीं होगा, है कि नहीं बेसिकली। अब जैसे ये ट्रायंगल था राइट, ट्रायंगल में क्या था, 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है राइट। लेकिन ट्रायंगल नहीं बनेगा, कब नहीं बनेगा, अगर वो तीनों पॉइंट एक ही डायरेक्शन में हो जाएं या एक ही लाइन पे लाई करें राइट। तो इन दिस केस में अगर उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाए तो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगी, समझ रहे हो। तो इसका मतलब यही है, तो लाइन, इसका मतलब अगर 3 पॉइंट्स के द्वारा लाइन बनने का मतलब क्या है, या एरिया 3 पॉइंट्स के द्वारा ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनता है। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो ट्रायंगल, मान लो आप कंसीडर करो ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इसका एरिया कुछ कवर हो रहा है नहीं, इसके मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या बताता है 3 पॉइंट्स के द्वारा
ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, 3 पॉइंट्स के द्वारा कवर्ड एरिया का रीजन, और 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से आपस में क्या बनता है, ट्राइंगल बनता है कि नहीं, जनरली ट्राइंगल बनता है। अगर इसका एरिया 0 आ रहा है तो इसके मतलब ट्राइंगल वो क्या है, ट्राइंगल की जगह पे एक लाइन है भाई, तभी एरिया कवर नहीं हो रही, तभी एरिया 0 आ रहा है कि नहीं। तो यही है, तो जैसे 3 पॉइंट्स हो, मान लो पॉइंट्स ए बी एंड सी 3 पॉइंट्स हैं, आर कोलिनियर, उसको कोलिनियर कहेंगे इफ एंड ओनली इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स राइट इज 0। मतलब 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कहेंगे जब उनको आपस में ज्वाइन करने से बने ट्राइंगल की एरिया क्या हो, 0 हो, राइट। तो जैसे ये 3 पॉइंट्स, अब आप जानते हो ये एक्सप्रेशन क्या बताता था, 3 पॉइंट्स के द्वारा कवर्ड एरिया का रीजन, मतलब ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला था, राइट, 1/2 समथिंग। और ये क्या आ रहा है इस केस में, 0 आ रहा है, तो 1/2 तो 0 होता नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन ही 0 हो जाता है कि नहीं। तो ये है कोलिनियरिटी का रिलेशन, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं, इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, अगर यहां पे कहा जा रहा है ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, राइट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट लैम्डा, राइट। तो हमें वैल्यू क्या निकालना है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ये देखो अननोन है बेसिकली, ये पॉइंट्स तो पते हैं, राइट, यहां लैम्डा कॉमा -1। अगर कहा जा रहा है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या है कि इनके द्वारा अगर इनको आपस में ज्वाइन किया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा, राइट। उस ट्रायंगल की एरिया क्या आएगी, 0, इसका मतलब ये है, राइट। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, राइट, नाउ गिवन पॉइंट्स हैं। सो द एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द 3 पॉइंट्स विल बी 0 हो जाएगा। क्यों, आर कोलिनियर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, सो इनके द्वारा, इन पॉइंट्स के द्वारा फॉर्म्ड ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाला एक्सप्रेशन इसका मतलब है दिस डिटर्मिनेंट 0, तीनों पॉइंट्स का, 2 - 3 1 लैम्डा -1 1 0 4 1, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब इसके अंदर आप डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का तो आप रूल जानते ही हो, है कि नहीं, जिस वे में आप जिस तरह से इजी कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे 1 1 है, तो यहाँ पे 0 बनाना इजी है, तो R2 में ऑपरेशन लगा दिया, R2 को हमने लिख दिया R2 - R1, राइट। जैसे यहाँ पे तो ये 0 हो गया, राइट। इसी प्रकार इस R3 को क्या लिख दिया, R3 - R1 इसको, तो यहाँ पे 2 0 आ गए, है कि नहीं। इस कॉलम के अंदर 2 मैक्सिमम 0, तो और प्रॉपर्टी के अनुसार हम उधर से एक्सपेंड करते हैं जिस रो या कॉलम में सबसे मैक्सिमम 0 हो, राइट। तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो अब इसके अलोंग कर दिया एक्सपेंशन, राइट, C1 के अलोंग एक्सपेंशन किया, तो क्या आ जाएगा, इस रो और इस कॉलम को गायब करो, और क्या करना है हमें, राइट, इस और डिटर्मिनेंट इसका 0 आता है, राइट। इस रो और इस कॉलम को गायब करो तो क्या आ जाएगा बताइए, दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट कैलकुलेट किया गया है नेक्स्ट पेज पे, राइट। क्या आ जाएगा, नाउ एक्सपेंडिंग अलोंग C3, राइट, C3 के अलोंग एक्सपेंड किया तो उसको, राइट, R1 और C3 को हटाने से ये वाला 2/2 का डिटर्मिनेंट मिल रहा है, और इसका डिटर्मिनेंट आप जानते ही हो ऑर्डर 2 का। तो डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट 7 × लैम्डा -2 -2 × 2, राइट, 0 हो गया, राइट, 0 हो गया, और मल्टीप्लाई किया तो 7 लैम्डा -14 + 4 आ गया, राइट। तो 7 लैम्डा -10 = 0, दिस इंप्लाई लैम्डा = 10/7 हो गया, राइट। लैम्डा की वैल्यू क्या आई, 10/7 हो गई, राइट। सो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज 10/7, राइट। आई होप आप समझ पाए, राइट। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 2 पॉइंट्स, अब इसके अंदर हम डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करके, राइट, इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और वेरी इजी वे में, राइट। जैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, राइट, 11th में भी पढ़ा स्ट्रेट लाइन, राइट। अब हम यूजिंग द डिटर्मिनेंट कंसेप्ट, राइट, 2 पॉइंट से हमें लाइन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए
लेट ax1 y1 राइट bx2 y2 be टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट हो, देन द लाइन ज्वाइनिंग a एंड b इज ए गिवन बाई राइट गिवन बाई कंसिडरिंग एनी पॉइंट px कामा y। मान लो कोई पॉइंट है राइट अगर इसको ज्वाइन करने से राइट दोनों पॉइंट है, इस पे मैंने कोई पॉइंट px कामा y ले लिया, कंसिडर कर लिया राइट। लाइन का इक्वेशन दो पॉइंट से, अगर दो पॉइंट दिया गया है राइट तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, तो हम कंसिडर कर लेंगे कि px कामा y कोई पॉइंट है उस लाइन पे राइट ए बी को ज्वाइन करने से राइट। देन द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी गिवन बाय कंसिडरिंग एनी पॉइंट px कामा y ऑन द लाइन राइट, सो दैट द पॉइंट्स p राइट p a b आर कोलिनियर। तो और आप जानते हो, मान लो ये ए बी को ज्वाइन करने से जो लाइन है उस पे हमने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है px कामा y राइट। तो इसका मतलब अगर ये भाई लाइन पे है, इसके मतलब ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो कोलिनियर होंगे तो अभी बताया कोलिनियर होते हैं 3 पॉइंट्स, तो उनके द्वारा एरिया क्या होगा, 0 होगा। और ये एक्सप्रेशन क्या बताता है, एरिया बताता है 3 पॉइंट्स से, है कि नहीं। xy1 x1 y1 1 x2 y2 1 1/2, मतलब उनके द्वारा एरिया जो बनेगा वो 0 होगा, कोलिनियर पॉइंट है। तो दिस दैट मीन्स दिस डिटरमिनेंट 0 होगा, है कि नहीं। अब इसको एक्सपेंड कर लो, विच गिव्स द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वही क्या बताती है, ये एक्सप्रेशन ही अगर इसको इवेलुएट करोगे, फाइंड करोगे, एक्सपेंड करोगे तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी एक्स एंड वाई में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए राइट, एक माइनर क्या होता है। राइट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द aij determinant right obtained by deleting its row and jth column right, it is denoted by capital Mij। तो मैं बता दूं जो माइनर होता है राइट किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। यहां पे हम डिटरमिनेंट के एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं राइट। तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए डिटरमिनेंट राइट, डिटरमिनेंट इज द aij राइट, डिटरमिनेंट राइट। aij जो है किसी एलिमेंट, किसी डिटरमिनेंट के एलिमेंट aij का जो डिटरमिनेंट है राइट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम राइट, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल Mij। और माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Mij से डिनोट करते हैं। तो मैं बता दूं माइनर का मतलब यही होता है, किसी भी मान लो ये डिटरमिनेंट है राइट, ये क्या है एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है सॉरी, a11 a12 a1 a21 a22, इसका माइनर फाइंड। तो माइनर का मतलब किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का माइनर का मतलब होता है उस रो, मान लो a11 का हमें माइनर निकालना है, तो a11 का मतलब किस रो, इस रो और इस कॉलम को गायब कर दो राइट। तो बचा हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट, तो बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है, a22, मतलब ऑर्डर 1 का डिटरमिनेंट बच रहा है कि नहीं। ये माइनर इसको कहते हैं, इसको कैपिटल M11, जिस एलिमेंट के करिस्पॉन्डिंग माइनर फाइंड कर रहे हैं, जैसे a11 के करिस्पॉन्डिंग माइनर है तो इसको कैपिटल M11 ये माइनर है राइट। माइनर ऑफ इसको कहेंगे माइनर ऑफ a11 इक्वल टू क्या होगी, कैपिटल M11 a22 का डिटरमिनेंट, समझ रहे हो। तो वही कहा जा रहा है ऑब्टेन्ड बाय राइट, डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड j कॉलम। जिस भी एलिमेंट का आप मान लो माइनर फाइंड कर रहे हो, जैसे ij का माइनर फाइंड कर रहे हैं तो इसको कैपिटल Mij से लिखेंगे राइट, ith रो एंड jth कॉलम को हटा दो, समझ रहे हो। तो जो भी मैट्रिक्स आएगा ith रो एंड jth कॉलम को डिलीट कर दो राइट, तो इसको कैपिटल Mij से डिनोट करते हैं राइट। तो जैसे ये है एक डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का राइट, इसमें माइनर ऑफ a11, अगर कोई कहता है माइनर ऑफ a11 दैट मीन्स माइनर ऑफ a11 की पोजीशन पे एलिमेंट 2 है
दैट मीन्स 2 का माइनर, राइट। 2 का माइनर कैसे आएगा बताओ? 2 का माइनर दिस रो, जिस भी एलिमेंट है, मतलब ith रो, तो ये फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को हटाकर, राइट, जो बचा हुआ एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट, जैसे ये एलिमेंट बच रहा है, राइट, और इसको क्या कहेंगे? कैपिटल M11, और कैपिटल M11 मतलब माइनर, और कैपिटल M11 किसका माइनर है? 2 का, है कि नहीं? अब इसके अंदर क्या आएगा? -3 4 6 5, राइट, ये डिटर्मिनेंट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। M11 ये आ जाएगा, राइट, ये डिटर्मिनेंट, और इसको इवेलुएट करोगे तो ये आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो -5 × 3 -15, 6 × 4 -24, तो ये आ जाएगा बेसिकली -39, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, राइट, कोफैक्टर क्या है? अब मैं बता दूं आपको, जो कोफैक्टर होता है बेसिकली, राइट, जो ये कोफैक्टर है ये माइनर के ही हेल्प से फाइंड किया जाता है। वो माइनर के अंदर, जैसे A11 का माइनर क्या होता था? कैपिटल M11, है कि नहीं, राइट। तो अब कोफैक्टर क्या हो जाएगा? इसके करेस्पॉन्डिंग, और कोफैक्टर को मैं बता दूं, उसको CIJ, कैपिटल CIJ और कैपिटल AIJ से डिनोट करते हैं, राइट, इस तरह से इसको। तो कैपिटल, अब इसके अलोंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा? कैपिटल A11, राइट, या कैपिटल C11। तो ये क्या हो जाता है बेसिकली? -1 पे जिस भी रो या कॉलम के एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, राइट, उसका जो सफिक्स है पोजीशन का, क्या है इसका पोजीशन? A11, उसको -1 पे 1 + 1 पावर लगा देंगे, राइट, जो सफिक्स है उसको सम करके -1 पे पावर लगा देंगे, और जिस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग क्या है, जिस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग है उसको सफिक्स लगा देंगे, और कैपिटल M11 माइनर, राइट, माइनर को मल्टीप्लाई, मतलब माइनर के साथ में -1 पे पावर I + J की मल्टीप्लाई कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कोफैक्टर कहते हैं, उसी को कोफैक्टर कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, इफ कैपिटल Mij इज द माइनर, राइट, इज द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij। कैपिटल Mij क्या है? ये माइनर है Aij की, एलिमेंट की, राइट। देन द कोफैक्टर ऑफ Aij, तब उस एलिमेंट का, मतलब Aij का कोफैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल Cij और कैपिटल Aij से डिनोट करते हैं, राइट, कोफैक्टर को, एंड डिफाइंड एज, और इसको डिफाइंड इस तरह से करते हैं, Cij और Aij इक्वल टू -1 पे पावर I + J, जो सफिक्स है पोजीशन वाले एलिमेंट का, है कि नहीं, स्मॉल Aij का, -1 की पावर I + J इंटू कैपिटल Mij, माइनर, राइट, ये हो जाता है। जैसे एक एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है A = 2 0 3 1 -3 4 7 6 5, तो इसका देन कोफैक्टर ऑफ A11, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा? देखिए, देन कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब 2 का कोफैक्टर का मतलब, पहली बात तो माइनर, चूंकि माइनर मेन आपको पता है, राइट, चूंकि कोफैक्टर क्या होता है? दैट इज नथिंग, माइनर के को -1 की पावर I + J से मल्टीप्लाई कर दो, कोफैक्टर ही है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं? जिस भी एलिमेंट, मतलब क्या है यहाँ पे? कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब इस एलिमेंट 2 का कोफैक्टर दिस, पहले इस रो और कॉलम को गायब कर दो, राइट, फिर -1 पे पावर ले लो, इसकी पोजीशन क्या है? सफिक्स 1 + 1, राइट, और फिर क्या है? इस रो और इस कॉलम को गायब करने से जो एलिमेंट है उसका डिटर्मिनेंट -3 4 6 एंड 5, ये है, ये क्या है? ये कोफैक्टर है किसका? A11 का, और इसको कैपिटल A11 लिखेंगे, राइट। तो A11 का कोफैक्टर ये है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा? -1 पे क्या हो जाएगा? 2, -1 की पावर 2 हो जाएगी, और इसका डिटर्मिनेंट -3 × 5 -15 हो जाएगा, माइनस, और 6 × 4 तो -24, और इसको ऐड करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये
39 आ जाएगा, राइट। तो ये -39, तो क्या आया कोफैक्टर, दैट मीन्स A11, दैट मीन्स कोफैक्टर ऑफ 2 का कोफैक्टर क्या आया -39। तो दैट मीन्स दैट इज नथिंग, माइनर को जो है माइनर के साथ में जब -1 की पावर i प्लस j की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या आ जाता है, कोफैक्टर आ जाता है, राइट। सो इसी तरह से और एलिमेंट की हम फाइंड कर लेंगे। सो नेक्स्ट देखिए, अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के फॉर्म में, कोफैक्टर के टर्म में हम डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं ये कोई डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का, राइट। ये कोई ऑर्डर 3 का एक डिटरमिनेंट है, राइट। इसकी कोफैक्टर, लेट डिटरमिनेंट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, मैं बता दूं ये डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, राइट, किसी भी रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं और उनका रिस्पेक्टिव जो कोफैक्टर है, अगर उसको प्रोडक्ट वाइज उसका सम ऐड किया जाए, मतलब उसको ऐड किया जाए प्रोडक्ट लेके, रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट, मतलब एलिमेंट के उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर का प्रोडक्ट लेके सम किया जाए, राइट, तो वो हमेशा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। बात समझ रहे हो? जैसे देखो अब ये क्या है, A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट, A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, और C11, C12, C13 ये क्या है, उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या है, A11 ये पहले वाले एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं, और उनके साथ में जो C11, C12, C13 इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर हैं, और इनको प्रोडक्ट करके इस तरह से अगर सम किया जाए तो वो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। इसी प्रकार से अब R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, राइट, R2 के लॉन्ग कोफैक्टर ले लो, तो R2 के लॉन्ग एलिमेंट इनटू कोफैक्टर, उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, ये भी डिटरमिनेंट A के इक्वल होगा। चाहे चूंकि मैंने बताया था किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करो डिटरमिनेंट को तो हमेशा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या आती है, सेम आती है। तो देखो A31 ये R3 के करेस्पॉन्डिंग है, तो ये है डिटरमिनेंट, राइट, इन द रिस्पेक्ट ऑफ कोफैक्टर। और देखिए इसको थोड़ा से, फाइंड माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल, राइट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। अब हमें इस डिटरमिनेंट के माइनस और कोफैक्टर, सारे माइनस और कोफैक्टर फाइंड करने हैं, राइट। तो माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ, राइट, दिस डिटरमिनेंट। अब यहां पे माइनर M11 5 आया है, ये M11 मतलब माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब क्या है, ये जो सफिक्स लगा हुआ है, सफिक्स क्या बता रहा है, पोजीशन, इस डिटरमिनेंट की पोजीशन बता रहा है, राइट, एलिमेंट की पोजीशन वाले एलिमेंट की, इस पोजीशन वाले एलिमेंट का माइनर बता रहा है, कैपिटल M11। तो इस पोजीशन का मतलब A11, और A11 पोजीशन पे एलिमेंट क्या है 2, इसका मतलब है माइनर ऑफ 2 का माइनर है कि नहीं, 5 होगा। और माइनर मैंने बताया था इस रो और कॉलम को गायब कर दो तो बचे हुए एलिमेंट उसका डिटरमिनेंट है कि नहीं, तो 5 आ जाएगा। M12 इस तरह से 3 आ जाएगा, M12 1 और 2 इसको गायब कर दो तो 3 आ जाएगा, है कि नहीं। M21 का मतलब दिस गायब करो, दिस और दिस गायब करोगे तो ये बचेगा 1 आ जाएगा, है कि नहीं, -1 बेसिकली। और M22 इसको गायब कर दोगे मतलब A22 के करस्पॉन्डिंग माइनर 2 आ जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्या किया गया है, अब कोफैक्टर के लिए क्या किया गया है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, राइट, ऑफ दिस R, तो कोफैक्टर के लिए दैट इज नथिंग, राइट, जब से C11 M11 के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को हम C11 से डिनोट करेंगे, राइट। अब ये क्या होता है, जो अपना माइनर आया है उसी को -1 पे जो सफिक्स है इसका, उसको पावर में 1 + 1 करके I + j को प्लस करके पावर लगा दो, राइट, पावर लगा के मल्टीप्लाई कर दो माइनर के अंदर, तो अपना क्या आ जाता है, कोफैक्टर आ जाएगा। समझ रहे हो? 5 आ जाएगा, तो -1 का स्क्वायर
तो 1 हो जाएगा। अब -1 की पावर 1 + 2 मतलब -1 की पावर 3, ये -3 हो जाएगा। -1 की पावर ये भी 3 हो जाएगा, है कि नहीं, 3 इंटू -1, तो ये -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। कोफैक्टर C22 -1 पे पावर 2 + 2 इंटू कैपिटल M22, है कि नहीं, तो -1 की पावर 4 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ, ये किसका कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर ऑफ A11 है, ये A12 है, A21 है, ये A22 है, समझ रहे हो, कोफैक्टर है, बस समझ रहे हो। सो नेक्स्ट देखिए सिंगुलर, देखो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट, सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। देखिए ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, राइट। कोई मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं जब उसका डिटरमिनेंट 0 हो। अगर डिटरमिनेंट नॉट 0 हो तो इसको हम क्या कहते हैं, देन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट नॉट 0 है तो उसको हम नॉन सिंगुलर कहते हैं, राइट। लेट एग्जांपल, जैसे ये है एक मैट्रिक्स है, राइट, मैट्रिक्स इसका डिटरमिनेंट है बेसिकली, राइट, ऑर्डर 2 का है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे ये सिंगुलर है, देन सो मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, है कि नहीं। अब नॉन सिंगुलर का भी एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, राइट। सो अगर इसी का डिटरमिनेंट अभी ये ऐसे हो जाता, मान लो 2 1 3, राइट, -2, अब इसका डिटरमिनेंट देखो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, क्या आ जाएगा, -2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, -3, तो ये क्या आ जाएगा, -7, नॉट 0 आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आए लेकिन 0 ना आए। तो इस मैट्रिक्स को मान लो ये m है, तो m क्या होगा, चूंकि डिटरमिनेंट ऑफ m नॉट 0, तो m क्या है, नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज m क्या होगा, नॉन सिंगुलर, m क्या होगा, नॉन सिंगुलर, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, बात समझ रहे हो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, राइट, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। देखिए द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स Aij n/n, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम बात करते हैं, डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे, राइट। तो A = Aij n/n की एक मैट्रिक्स है, राइट, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट Aij, इट इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A। तो इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, अगर A कोई मैट्रिक्स हो, एडजॉइंट A का मतलब ये होता है स्टूडेंट, एडजॉइंट A इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट में, एडजॉइंट A का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ, राइट, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, समझ रहे हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, समझ रहे हो, ट्रांसपोज, यहां पे ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, समझ रहे हो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एडजॉइंट A का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आप जानते हो कोफैक्टर निकालना मैंने बताया। अब जैसे ये कोई डिटरमिनेंट है, इसका हम क्या करते हैं, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट Aij के करिस्पॉन्डिंग कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, समझ रहे हो। फिर एडजॉइंट A जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ, अब ये क्या है, कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज C11 C12 C13, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ दिस, और इसका ट्रांसपोज आप जानते हो क्या आ जाएगा,
समझ रहे हो, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है बेसिकली, समझ रहे हो, नॉट ए डिटर्मिनेंट। तो देखो ये C11 राइट, C यहाँ पे C11 C12 ट्रांसपोज हो जा रहा है, C12 C13, यहाँ पे C21 C22 C23, यहाँ पे C31 C32 C33, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ये आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ये आ जाएगा राइट, ट्रांसपोज हो जाएगा। Cij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं कुछ, देख लीजिए, स्टेटमेंट बेसिकली देख लीजिए, प्रूफ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बट राइट। सो थ्योरम 1 है, देखिए, इफ A इज एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट, A क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, क्या है, एक ऑर्डर n की कोई मैट्रिक्स है, देन A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू AIN। तो ये एक थ्योरम होती है राइट, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी राइट। अगर एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, तो A इंटू एडजॉइंट A कम्यूट करता है एडजॉइंट A इंटू A, सेम होता है, और ये होता है डिटर्मिनेंट A, बेसिकली ये डिटर्मिनेंट A इंटू IN होता है राइट। वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये जो IN है बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर की राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। और थ्योरम 2 है राइट, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर के, A B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं राइट, देन AB एंड BA आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। A और B क्या कहा जा रहा है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर राइट, क्या है, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस का मतलब डिटर्मिनेंट A नॉट जीरो और डिटर्मिनेंट B नॉट जीरो है कि नहीं, तो हम कह रहे हैं कि इसका राइट AB और BA भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, मतलब इसका डिटर्मिनेंट AB भी नॉट जीरो होगा एंड डिटर्मिनेंट BA भी नॉट जीरो होगा अगर A और B नॉन सिंगुलर हैं। वो कैसे, क्योंकि राइट, क्योंकि डिटर्मिनेंट AB बेसिकली होता है ये राइट, डिटर्मिनेंट AB होता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B, और ये आपस में क्या है, दोनों ही नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी है एंड ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, है कि नहीं, तो इसलिए ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। सिमिलरली ये भी होगा राइट, स्टेटमेंट ध्यान देने की बात है। बाकी थ्योरम 3 है, इसका भी स्टेटमेंट देखिए राइट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस राइट, द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। और ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना, दो डिटर्मिनेंट मतलब दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, समझ रहे हो, जैसे डिटर्मिनेंट AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B राइट, वेयर A एंड B आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। बात समझ रहे हो। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इस पे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं राइट। सपोज A एंड B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर, A और B क्या है, सेम ऑर्डर के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं राइट, देन ऑर्डर n के, देन एडजॉइंट A का जो ट्रांसपोज है राइट, एडजॉइंट A का जो ट्रांसपोज है एडजॉइंट A के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। बात समझ आई। और सेकंड पॉइंट है एडजॉइंट KA मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट है, एडजॉइंट KA जो होता है, अगर K बाहर आता है K की पावर n-1 इंटू एडजॉइंट A राइट, इसका मतलब ये होता है राइट, एडजॉइंट मान लो एडजॉइंट ऑफ 5A राइट, एडजॉइंट ऑफ 5A, इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हो। और A जो है
अगर कहा जाए ए 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ 5a क्या हो जाएगा, समझ रहे हो? अगर ए 5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ये हो जाता है 5 की पावर 5 - 1 इंटू एडजॉइंट ए, समझ रहे हो? एडजॉइंट ए ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 की पावर 4 इंटू एडजॉइंट ए, राइट? इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, राइट? अगर ए कोई मैट्रिक्स दे दिया गया सपोज, राइट, तो उसको पूछा गया 5 एडजॉइंट 5a का एडजॉइंट निकालो, तो ये एक्सप्रेशन से आप इजीली फाइंड कर पाओगे, राइट? तीसरी प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, राइट? ये कभी कभी इवन आप एनडीए वगैरह में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप में पूछ ली जाती हैं, राइट? और जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और बोर्ड में आपके क्या है, इसी पे बेस्ड क्या है, क्वेश्चन दे देंगे, राइट? डिटर्मिनेंट फाइंड करो, यूज करो, राइट? जो भी है। सो देखिए थर्ड पॉइंट, एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, समझ रहे हो? उल्टा हो जाता है। एडजॉइंट ए बी जो है दोनों मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, लेकिन किस तरह से, बी यहां पे बाद में है तो यहां पहले हो जाएगा, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए हो जाता है, समझ रहे हो? एंड एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट देखो एडजॉइंट ए ये होता है, राइट? एडजॉइंट ए बेसिकली, राइट? एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये देख लो, एक थ्योरम मैंने बताया था, चलो उसको अभी आगे भी है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होता है, राइट? क्या होता है, n-1। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। देखो एक बार एडजॉइंट है तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो रहा है, दो बार एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है तो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर हो रहा है, बात समझ रहे हो? स्क्वायर हो जा रहा है। एंड एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ये होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाता है, राइट? दो बार है यहाँ पे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट था, अब यहाँ पे दो बार में केवल एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए है, तो ये क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए हो जाता है। आई होप आप बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट एक थ्योरम देखिए, राइट? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट? सपोज ए इज ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ए क्या है, राइट? सपोज ए इज ए नॉन जीरो क्या है, नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, राइट? एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, तब यहां के पे एक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करता है ऑफ सेम ऑर्डर का, सच दैट, राइट, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन हो जाए, राइट? ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम हो और वो आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए, देन सच मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड एन इनवर्स ऑफ ए। तो हम जो बी मैट्रिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, हम सच मैट्रिक्स बी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, ए का इनवर्स, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, राइट? इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, राइट? तो ए इनवर्स बी होगा, और बी इस केस में दूसरा ये भी कह सकते हैं बी इनवर्स इज इक्वल टू ए। बेसिकली ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स से रिलेटेड होते हैं। इतनी बात समझ आएगी नहीं? नेक्स्ट देखिए थ्योरम, राइट? थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल, राइट? इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्टिबल होती है, राइट? कब, इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, राइट? ए क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो, राइट? इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो तो इसका मतलब ए क्या होती है, नॉन सिंगुलर, है कि नहीं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट? और यहां से एक चीज ये भी पढ़ा हुआ है, ए, राइट? एक थ्योरम है, ए
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट, ए इंटू एडजॉइंट ए, और ये होता है एडजॉइंट ए, राइट, ए एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, क्या होता है आई एन होता है। बात समझ आई नहीं, राइट, ऑफ ऑर्डर एन। तो यहां से देखिए कोई एक्सप्रेशन एल ले लो, राइट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर, राइट। नॉन सिंगुलर है तो इनवर्टिबल होगा, और उसका इनवर्स इस तरह से फाइंड करते हैं। यहां पे देखिए, तो यहां पे कोई एक एक्सप्रेशन ले लो, राइट, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, समझ रहे हो। और इसको यहां पे डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दो, ए इंटू एडजॉइंट ए, राइट, अपॉन डिटर्मिनेंट ए से दोनों साइड डिवाइड करोगे तो इधर क्या बचेगा आई एन, इधर क्या हो जाएगा आई एन हो जाएगा, है कि नहीं, इधर आई एन हो जाएगा, राइट। तो और ये क्या आ जाएगा, ए इधर आएगा तो उधर क्या जाएगा ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, राइट। तो ए इनवर्स इस तरह से फाइंड हो जाएगा। ए एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है, समझ रहे हो। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एक थ्योरम है, राइट, ये एक थ्योरम है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए, इसको या इसको ले लिया मैंने, तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, बात समझ रहे हो। और इस पे मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दिया, तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, राइट, इक्वल्स टू ए इनवर्स हो गया, राइट। तो ए इनवर्स क्या होता है यहाँ पे, और बेसिकली ये तभी एग्जिस्ट होगा व्हेन ए डिटर्मिनेंट ए नॉट जीरो हो, नॉन सिंगुलर। वेयर ए नॉन सिंगुलर हो तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स क्या होता है, राइट, ये होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बात समझ रहे हो, ये हो जाता है। तो इस तरह से हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, राइट। सो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, राइट। तो इसका थोड़ा सा एप्लीकेशन देखिए, राइट, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, राइट। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसका एप्लीकेशन है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने में, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट यही है। बाकी आपने ट्रायंगल पे देखा ही था, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, एक प्रकार से एप्लीकेशन है इसका, राइट। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट, जो मैंने बताया अभी, राइट, थ्योरम्स का बेसिकली उसका यूज यहीं पे है, बाकी प्रूफ के लिए भी इतना, राइट। सो देखिए, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, बेसिकली 3 वेरिएबल में है, राइट। लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का है, राइट। अब यहाँ पे 3 इक्वेशंस हैं, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 है, राइट। एंड थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 है, राइट। उसके बाद इसको क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म में, इस प्रॉब्लम को, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, राइट। तो मैट्रिक्स देखो, एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स एक्स है, एक मैट्रिक्स बी है। और ये जो मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, जो वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं उनका मैट्रिक्स है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। कैपिटल एक्स को कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स या वेक्टर कहते हैं, राइट। एंड जो बी होता है वो कांस्टेंट मैट्रिक्स है।
जो कांस्टेंट इधर D1 D2 D3 का एक मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इसको वर्टिकल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और ऑर्डर इसका क्या है 3x1 का है, 3x1 का एक मैट्रिक्स है, राइट। देन द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, और इसको जनरली इस तरह से लिखते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन है, ये मैट्रिक्स का फॉर्म है, राइट। हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से कर दिया, राइट। फिर बाद में इस तरह से लीनियर अलजेब्रा बनाया गया है, राइट। लीनियर अलजेब्रा पूरी एक ब्रांच है, राइट, मैथमेटिक्स की बहुत बड़ी। तो वहां पे हम मैट्रिक्स को जो है इस तरह से कंसिडर करते हैं, राइट, इसी तरह से स्टडी करेंगे। केस 1 है इसके लिए, देखो अब वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मैंने बताया, राइट, उसके सॉल्यूशन इन केस स्टडीज से हम बताएंगे कि सिस्टम जो है उसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, और सॉल्यूशन होता है तो उसको कंसिस्टेंट कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता है तो क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो देखिए केस 1 में, राइट, केस 1 देखिए, इफ कैपिटल ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कहा जा रहा है कि जो हमने और कैपिटल ए क्या था, कैपिटल ए क्या था बताइए, कैपिटल ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, राइट। अगर ए क्या हो, नॉन सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट 0 हो, राइट, ए इज नॉन सिंगुलर, दैट मींस डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर, इसका मतलब है देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, है कि नहीं। अब डिटरमिनेंट मैंने बताया था, अगर डिटरमिनेंट ए नॉट 0 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, राइट। नाउ प्री मल्टीप्लाइंग, अब जो इक्वेशन था अपना ax, अभी मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b बनाया था ना, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यूज करके मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b टाइप की बनाया था। अब इसके अंदर प्री मल्टीप्लाई कर दिया जाए बाई a इनवर्स, देखो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा चूंकि डिटरमिनेंट a नॉट 0 है, राइट। मल्टीप्लाई किया तो देखो a इनवर्स a, थोड़ा से रूल लगा दिया बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो a इनवर्स a इंटू एक्स, a इनवर्स b, राइट। तो a इनवर्स a मैंने बताया है कि अगर कोई मैट्रिक्स है या उसका इनवर्स भी साथ में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाता है, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा इंटू एक्स, इधर a इनवर्स b, राइट। तो यहां से आप देख पा रहे हो, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, a इनवर्स b, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a इनवर्स b इफ डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 हो। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स। इसको किस मेथड से जानते हैं, मैट्रिक्स मेथड। इसको किस मेथड से जानते हैं, इस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स मेथड है, राइट। वेरी इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो दैट, और हम जानते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, और मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है। सो वी गेट यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और आप जानते हो कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है, इसलिए सॉल्यूशन भी क्या आएगा, यूनिक आएगा, राइट। नाउ देखिए केस 2। अब केस 2 क्या है, केस 2 में अगर ए सिंगुलर हो जाए, देखो पहली केस क्या थी कि ए नॉन सिंगुलर था, राइट। अगर ए सिंगुलर हो जाए भाई, सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए 0 हो जाए। डिटरमिनेंट ए क्या है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाया था अपना, उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए, तो ये केस 2 है। केस 1 क्या थी, डिटरमिनेंट ए नॉट 0, दैट मींस ए इज नॉन सिंगुलर, देन देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। So this system of that type of system of linear equation is said to be a consistent, right? अब डिटरमिनेंट a not equal 0 हो जाए, this means a is a singular matrix। अगर a singular matrix हो जाए, right, that means a डिटरमिनेंट a 0, तो therefore its inverse does not exist। तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट होने के लिए मैंने एक बताया था कंडीशन, डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट 0, दैट मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, राइट। इन दिस केस, राइट, वी कैलकुलेट एडजॉइंट ए इंटू बी। तो इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, राइट। अगर डिटरमिनेंट ए 0 मिल जाए, राइट, सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी कैलकुलेट करते हैं, राइट। देन वी हैव टू कंडीशन,
और ये फाइंड करते हैं तो इस पे भी दो कंडीशन बन जाती है, दो सब केस बन जाएगी। केस 2 के अंदर भी 2 सब केस बन जाएगी, राइट। केस 1 है, सब केस 1 है कि एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी हमने कैलकुलेट किया और ये नॉट 0 आ जाए। तो ये याद रखना, एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, 0 मैट्रिक्स बेसिकली, राइट, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर आ जाए, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। 0 ओ का मतलब होता है बीइंग ए 0 मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होगा, सो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इस केस में हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। केस 2, सब केस 2 क्या है कि एडजॉइंट ए इंटू बी 0, एडजॉइंट ए इंटू बी, इस तरह केस बना के ये IIT JEE NDA वगैरह के अंदर इस तरह केसेस स्टडी पे क्वेश्चन आते हैं, राइट, डायरेक्ट नहीं आते हैं, राइट। सो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाए, देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, राइट। तो इस केस में दो केस आप बन रही है, राइट, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाए तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, राइट। अकॉर्डिंग टू सिस्टम हैव इधर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, राइट। इस केस में क्या होगा कि सिस्टम, ये केस क्या बताती है, या तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा, या तो होगा तो कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, राइट। क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो इसको और भी केसेस में, बड़ी हायर क्लासेस में हम अलग रैंक नल्टी की केस से इसको डिसाइड करते हैं, राइट। रैंक केस बहुत सारे वेज हैं इसको सॉल्यूशन कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के, राइट। बट यहां पे इस तरह से हम चेक करते हैं, राइट। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ जाए तो 2, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट, देन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अदरवाइज नो सॉल्यूशन, राइट। सो आई होप आप समझ देखिए एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, राइट, कैसे यूज करते हैं, राइट। तो देखो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर 3 इक्वेशन है, और 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल, 2 इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल होगा, राइट, 4 होगा तो 4, राइट, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, राइट। सो देखिए, तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम ax इक्वल टू बी टाइप में लिखते हैं, राइट। क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी टाइप में लिखते हैं, इसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्लियर। क्या करते हैं हम, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ए जो होता है इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है 3 - 2 3, एंड एक्स क्या होता है, वेरिएबल का मैट्रिक्स जो एक्स वाई जेड है, एंड कैपिटल बी क्या होता है, कांस्टेंट का मैट्रिक्स, राइट। तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम दी गई हो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो उसको ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखते हैं, राइट, वेयर a इज ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा, एंड दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स, एंड b इज कांस्टेंट मैट्रिक्स है, समझ रहे हो। तो a मैट्रिक्स ये आ गया, राइट, कोएफिशिएंट से मैंने लिख लिया, और कैपिटल x ये हो गया वेरिएबल एक्स वाई जेड, एंड कैपिटल ये b है, राइट, 8 1 4 हो गया, राइट। तो नाउ हम चेक करते हैं फिर ये जो अपना मैट्रिक्स आया है, क्या करते थे केस 1 में, पहले सबसे पहले डिटर्मिनेंट इसका फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट नॉट 0 आया, इसके मतलब a क्या हो जाएगा, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, दिस इंप्लाइज a नॉन सिंगुलर है कि नहीं, नॉन सिंगुलर हो जाएगा, राइट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता था तो कौन सी केस अप्लाई होती थी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पे केस 1 है कि नहीं, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, और ax इक्वल टू b के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, अगर a इनवर्स की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाता है, और इधर ये आइडेंटिटी आ जाता है, समझ रहे हो, आइडेंटिटी इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो इसके मतलब ए नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाए, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो अब हमें किस चीज की, ए इनवर्स बी, मतलब ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का कोफैक्टर निकालेंगे। तो ए के कोफैक्टर, ये जो अपना ए मैट्रिक्स आया है इसका कोफैक्टर हमने निकाल लिया है, मैंने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है ताकि टाइम कम लगे, राइट। सो A11 क्या है, -1, A12 -8, A13 -10, A21 -5, A22 -6, A23 1, राइट, A31 -1, A32 9, A33 7। ये अपना कोफैक्टर आ गया। अब कोफैक्टर से हम क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स, और राइट। तो और ए इनवर्स होता क्या है एक्चुअली में, आप जानते ही हो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, है कि नहीं, एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब ये जो कोफैक्टर फाइंड किया उससे हमने मैट्रिक्स फाइंड किया, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दिया, तो यहां पे एडजॉइंट है इसका। अब देखो मैट्रिक्स क्या बनेगी, -1 -8 -10। अब इसका एडजॉइंट लिख दिया, एडजॉइंट का मतलब ट्रांसपोज फाइंड कर लिया कोफैक्टर बना के, तो ये कॉलम बन जाएगा, है कि नहीं, रो जो है कॉलम, -1 -8 -10, -1 -8 -10। तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है कि नहीं, डिटर्मिनेंट इज -17 है, तो ए इनवर्स इक्वल टू -1 अपॉन डिटर्मिनेंट 1/17, -1/17 इंटू दिस हो जाएगा मैट्रिक्स, राइट। तो अब ए इनवर्स की वैल्यू हम कहां डाल देंगे, यहां पे डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो x क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। अब हमने, और ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई है, ये आया है कि नहीं, -1/17 इंटू दिस और इंटू बी। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो क्या आ जाता है, और कैपिटल X का मतलब क्या है, XYZ, है कि नहीं, और उसको मल्टीप्लाई किया दिस इंटू दिस मैट्रिक्स, तो ये -1/17 बाहर है, तो ये एक मैट्रिक्स आ गया, n/3/1 की एक मैट्रिक्स आ गई। फिर -1/17 का मतलब है 17 से डिवाइड कर दिया, और माइनस भी अंदर, तो सारे पॉजिटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव में है, और 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34 एंड 17 3 जा 51, राइट। तो 1 2 3 आ जाएगा। अब यहां से कंपेयर कर लेंगे मैट्रिक्स, तो x की, हेंस x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3। इस तरह से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। आई होप आप समझ पाए विद द इनवर्स की हेल्प से। डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट, मतलब इसके अंदर मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, राइट, डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट भी यूज हो रहा है कि नहीं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, राइट। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द डिटर्मिनेंट, स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट। मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, राइट, तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, राइट, इससे फाइंड कर लेते हैं। फिलहाल ये भी लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट सम टाइम 3 डायमेंशन के लिए और भी मेथड हैं, ये तो आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगा, बहुत सारे मेथड हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हम मैट्रिक्स में चेंज करके प्रॉब्लम को बहुत इजी कर पाते हैं, राइट। ये इसका बेनिफिट है इसकी स्टडी का, राइट। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं। और बाकी एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टीज पे भी मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक्चुअल में वो मैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले मैं उसको डिस्कस करूंगा। सो अपना मैं बता दूं, टारगेट एग्जाम सीरीज वर्ड स्टूडेंट स्कोप की तरफ से अपलोड हो रही है, राइट। इसके अंदर हम करा रहे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज 1 शॉट में वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड होंगे, चैप्टर वाइज, राइट। तो ये अपना शेड्यूल है अपलोड करने का यूट्यूब पे, राइट। सब्जेक्ट फिजिक्स के दिन है 1 शॉट में 3 PM पे आएगा वीडियो, मंडे के दिन। केमिस्ट्री का ये है टाइमिंग 7 PM पे, बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6 AM पे, और मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 AM पे अपलोड होगा मंडे को, ये ट्यूसडे के है। तो इस सीक्वेंस में, इस
शेड्यूल में जो है वीडियो आपको मिलती रहेगी, राइट। सो कंटिन्यू विजिट करते रहें हमारा चैनल, राइट, और सब्सक्राइब भी करें ताकि बेनिफिटफुल मिले, और फ्री का ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है, और आप कांटेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी हम प्रॉब्लम को बताएंगे, राइट। सो वी विल, राइट, वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।